जंग का मैदान हो या खेल का मैदान या फिर संयुक्त राष्ट्र का मंच, पाकिस्तान हर जगह पिटता है और भारत उसे हर जगह धोता है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान झूठ बोलकर फंस गया। उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और जमकर फटकार लगाई। पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की 4 बड़ी खबरें बताते हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है नेपाल से, जहां आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी हो गई है। अब जल्द ही नेपाल में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके बाद से नेपाल में आम चुनाव होंगे। तो दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत अपना अस्तित्व बनाएगा। तो अगली बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है, जहां कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां आज इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकता है। अब आते हैं अपनी खबर पर। जी हां, खबर है संयुक्त राष्ट्र से, जहां संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा था। कश्मीर के मुद्दे पर झूठ बोल रहा था, महिलाओं के मुद्दे पर झूठ बोल रहा था। उसके बाद से अब भारत ने तगड़ी क्लास लगाई है। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है और पाकिस्तान को उसकी असली जो हकीकत है उससे रूबरू कराया है। दरअसल खेल का मैदान हो, जैसा मैंने कहा कि क्रिकेट का मैदान हो, वहां भी पाकिस्तान हारता है, महिलाएं हराती हैं, पुरुष हराते हैं। जंग का मैदान हो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा, और अब यूएन के मंच पर भी पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती हुई है और भारत ने जमकर क्लास लगाई है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने कश्मीरी महिलाओं का मुद्दा उठाया था, झूठ बोला था, जिस पर भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। भारतीय प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को भ्रम में जीने वाला देश बताया है और कहा कि वह पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हरीश ने 1971 के ऑपरेशन सर्चलाइट की भी याद दिलाई है और कहा कि पाकिस्तानी सेना ने लाखों महिलाओं के साथ दुष्कर्म और नरसंहार किया था। तो मतलब पाकिस्तान लगातार कश्मीर के मुद्दे पर वहां की महिलाओं को लेकर झूठ बोल रहा था। उसके बाद से अब एक बार फिर से उसे यूएन में मुंह की खानी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीरी महिलाओं का मुद्दे का जिस तरीके से पाकिस्तान ने जिक्र किया था, उसके बाद से भारत ने करारा जवाब दिया है और सीधे तौर पर जिस तरीके से भारत के प्रतिनिधि ने जवाब दिया है, तो पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है। आपको बता दें कि यूएनएससी में महिलाओं की शांति और सुरक्षा पर बहस छिड़ी थी, तभी पाकिस्तान एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का राग अलापने लगता है और इसके बाद से भारत का पक्ष रखते हैं पर्वतनेनी हरीश और उन्होंने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। भारतीय प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि दुर्भाग्य से हर साल हमें अपने देश और खासकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान की भ्रामक बातें सुनने को मिलती हैं। पड़ोसी मुल्क दुनिया को गुमराह कर रहा है। यह एक ऐसा देश है जिसने 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया और इन्हीं की सेना के द्वारा 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का सामूहिक दुष्कर्म और नरसंहार के अभियान को मंजूरी दी गई। दुनिया पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को अच्छी तरह से समझती है। दरअसल आपको बता दें कि यूएनएससी में जब बहस चल रही थी तो पाकिस्तान के अस्थायी मिशन का हिस्सा रही साइमा सलीम का बयान सामने आया था। उन्होंने भारत और जम्मू कश्मीर को लेकर बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि कश्मीरी महिलाओं की दशकों से दुर्दशा हो रही है, वो युद्ध के हथियारों के रूप में इस्तेमाल की गई और यौन हिंसा को भी सालों से सहन कर रही हैं। जब उनकी तरफ से ये बयान सामने आता है, उसके बाद से ही भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जाता है और पलटवार किया जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान झूठ बोलता है। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सर्चलाइट की याद दिलाई। अब ऐसे में ये अहम हो जाता है कि आखिर ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था। इस अभियान के दौरान सेना ने 3 लाख से अधिक बंगालियों की हत्या कर दी थी। इसके अलावा 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का सामूहिक बलात्कार और नरसंहार भी किया गया था। ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना की बर्बरता से बचने के लिए आप समझिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना जुल्म ढा रही थी और 1 करोड़ से ज्यादा बंगाली शरणार्थी बांग्लादेश से भागकर भारत आए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान ने तब दुर्दशा की थी और अब भारत ने उसी को लेकर ये पलटवार किया है, करारा जवाब दिया है और कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर से पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के अंदर मुंह की खानी पड़ी है। इससे पहले भी आपको बता दें कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भाषण देने पहुंचे थे और उनके भाषण के दौरान भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जीत का दावा किया था और कहा था कि जब वो गतिरोध हुआ था तो पाकिस्तान की सेना ने जीत हासिल की थी। तब भी उसके बाद भी भारत ने करारा जवाब दिया था और ये बताया था कि पाकिस्तान हमेशा आत्ममुग्ध रहता है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो हारता या जीतता है, बस वो राग अलापते रहता है। तो अब एक बार फिर से यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान की तगड़ी क्लास लगाई है।